हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। बताओ भाई, बताओ। सब ठीक ठाक हो ना? ओशेनोग्राफी में देख रहे थे कि कल हमने देखा था पैसिफिक ओशियन के रिलीफ्स, है ना। अब आज ना एक अटलांटिक ओशियन को देख लेते हैं, एक अटलांटिक के अलावा देख लेते हैं अपने इंडियन ओशियन। दो को देखेंगे तो जो क्लास होगी उस कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम शुरू करेंगे क्या? तो कल की क्लास में हम शुरू कर लेंगे ओशियनिक करंट्स को पढ़ लेंगे। और आज अपन फिर हमारा ओशिनोग्राफी में एक टॉपिक बचेगा, टाइड एब, है ना। कल की क्लास ज्वार भाटा बचेगा, करेंगे क्या? कल की क्लास में हम शुरू खास ऐसा वो करेंगे आते हैं, ठीक है। तो आज कल परसों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उनसे ओशिनोग्राफी। हमारा पूछा गया, ठीक है। फिर अपने अगले सेगमेंट पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। और मंडे से एक क्लास एनवायरमेंट इकोलॉजी की स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी एक एमपीपीएससी में करने वाला है, लेकिन में थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है। पहले करवा देता हूँ मैं संडे तक कंप्लीट, फिर मंडे से एनवायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ऐसे कर लेंगे। अब आप लिख दो, और आप लिख दो अटलांटिक महासागर के उच्चावच। 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 राइट, अटलांटिक महासागर के उच्चावच। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशन, रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशन, रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशन, इसकी अगर बात करता है तो इसमें थोड़ा सा देखो एक बार, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। और इसमें आप ध्यान दें, आप पहले तो यहाँ पर आइए। नीचे जब आप चलेंगे, यहाँ पर, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन है बेटा ना। और इस अटलांटिक ओशियन सब, ये इक्वेटर है। क्लियर है बात? ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर है ये। और ये इक्वेटर है, में है यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका ये जो है, ये आपका मिड अटलांटिक कटक रीज, मिड अटलांटिक रीज है ये। और इसका ऊपर का जो भाग था ना, इसको नाम था चैलेंजर कटक। और एक आपका कौन सा था? चैलेंजर था। और एक आपका कौन सा था दूसरा? तो एक तो चैलेंजर हो गया था, और दूसरा कौन सा हो गया था? एक का नाम था डोल्फिन। तो ये तो था डोल्फिन, हाँ, डोल्फिन रिज। डोल्फिन रिज, डोल्फिन रिज था। और एक था ना चैलेंजर, चैलेंजर रिज, चैलेंजर रिज, चैलेंजर रिज।
चैलेंजर। अब इसमें देखो और बाकी क्या क्या चीजें है ना। क्या कर रहे हो भाई? वही मुझे नहीं तुम यार कर लो यार। तुम मत हो फिर यार। क्लास में आए उससे पहले तुम्हारे रोने धोने शुरू हो गए, ये खराब हो गया वो खराब हो गया। चुपचाप सुन लो, दिमाग मत खराब करो। ये ऊपर देखोगे तो ऊपर की तरफ कनाडा है। कनाडा है ना ये? कनाडा है। नीचे की तरफ कौन सा? यूएसए। और ये यूएसए में प्रांत है कौन सा? फ्लोरिडा। तो यूएसए का फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा है ना? फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा है ये, फ्लोरिडा। और ये फ्लोरिडा किसका है बेटा? यूएसए का प्रांत है। ठीक है। फ्लोरिडा हो गया। एक यहाँ पर एक आइलैंड है और इसका नाम है बरमूडा। इसका नाम है बरमूडा। बरमूडा द्वीप है। ठीक, देखो ना एक बार, आवाज की दिक्कत बता रहे बच्चे। ये बरमूडा द्वीप है। बरमूडा द्वीप है, बरमूडा। बरमूडा आइलैंड हो गया। ये बरमूडा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर गर्त पड़ता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको, हाँ जी। 1 मिनट वेट करो। अब बताओ अभी कैसा है, बताओ अभी कैसा है। अब बताओ। ये बरमुडा ट्रायंगल है ना? बरमुडा ट्रायंगल है। ये जो है इसको बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगल। ठीक है ना? बरमुडा ट्रायंगल। हाँ, बरमुडा जो है प्यूर्टो द्वीप भी है, प्यूर्टो गर्त भी है। प्यूर्टो द्वीप आप इसको कर, प्यूर्टो द्वीप। ठीक है, आइलैंड। प्यूर्टो द्वीप है ये। ठीक है। इसके बीच में ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है बच्चा बरमुडा ट्रायंगल। इसका नाम है बरमुडा ट्रायंगल। ट्रायंगल। बरमुडा त्रिकोण है। बरमुडा त्रिकोण है। बरमुडा त्रिकोण है। ठीक है। बरमुडा त्रिकोण है ये। ठीक है। अब सुनो, इधर इस पर ध्यान दो। और यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर दो पठार हैं। एक आपका पठार है जिसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक प्लेटू। इट इज टेलीग्राफिक प्लेटू। और टेलीग्राफिक पठार है। टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार। और ये जो पठार है ना, इस पठार को बोलते हैं कौन सा? तो इस पठार को बोलते हैं कौन सा? ये है विविल थॉमसन कटक, है ना? मतलब एक पर्वतीय क्षेत्र है ये। विविल थॉमसन कटक। विविल। विविल थॉमसन रिज। विविल थॉमसन कटक। विविल थॉमसन कटक। ठीक है, कटक आपको होता है ना पहाड़ियाँ, तो ये है विविल थॉमसन कटक। ये दूसरा है। फिर आप नीचे आओ तो एक सेंट हेलेना द्वीप पड़ता है। और सेंट हेलेना द्वीप के पास में एक और पड़ता है। और इसको बोलते हैं वेलविस कटक। वेलविस रिज। वेलविस रिज। वेलविस रिज। वेलविस कटक। वेलविस कटक है ये। वेलविस कटक। सेंट हेलेना द्वीप। ये है ना, इसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना। सेंट हेलेना।
सेंट हेलेना द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप है। क्लियर। सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप यहाँ पड़ता है। ये पूछेगा दक्षिणी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सा है, ऐसे पूछेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर दो वो है, एक पड़ता है आपका, ये दो पड़ते हैं आपके क्या बोलते हैं, ये दो पड़ते हैं आपके एक है ग्रैंड बैंक, एक है जॉर्ज बैंक। एक ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक। ये यहाँ पर जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक। ग्रैंड बैंक है और एक बच्चा कौन सा है, जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक। एक ग्रैंड बैंक और एक कौन सा है, जॉर्ज बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक और एक जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक और एक कौन सा है, जॉर्ज बैंक है। ग्रैंड बैंक है और एक जॉर्ज बैंक है। ठीक है, और ये बैंक क्या होते हैं, तट के सारे जो मछली पालन के क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पर फिशिंग की जाती है, फिशिंग एरिया होता है। ठीक है ना, फिशिंग एरिया होता है, तो यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है बेटा, मछलियों का पालन होता है। तो ये ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक है ना, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है ना। तो ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक क्या है, ये फिशिंग रीजन है। ग्रैंड बैंक व जॉर्ज बैंक, व जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक ये ना, ये फिशिंग रीजन है, फिशिंग रीजन, फिशिंग रीजन है, मत्स्य के क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है ना। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा क्या मिलता है, खाना मिलता है, भोजन मिलता है मछलियों को ना। ये वर्ल्ड मैप है, इंडिया, तुम्हें दिमाग सही है कि तुम्हारा, ये कनाडा यूएसए ये इंडिया में है कि ये अफ्रीका यूरोप वाला हिस्सा, ये इंडिया यहाँ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इंडिया यहाँ पर? दिमाग तुम्हारा बताऊँ, दिमाग मत खराब करा करो यार तुम लोग ना, बस चुपचाप सुनो, इसको ध्यान दो, एक एक चीज को सुन लो गौर से। ये फिशिंग रीजन है, मत्स्य के क्षेत्र है। और इसकी लोकेशन जो आएगी ना, ये लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन है, लोकेशन आएगी बच्चा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन है ना। उत्तरी पश्चिमी जो है अटलांटिक ओशियन है, इसमें मिलता है कनाडा के पूर्व में, कनाडा तट के पास, नियर टू कनाडा कोस्ट, नियर टू कनाडा कोस्ट, कनाडा कोस्ट, कनाडा कोस्ट, कनाडा तट के पास, कनाडा तट के पास स्थित है, कनाडा तट के पास स्थित है, कनाडा तट के पास स्थित है। ठीक है, नियर टू कनाडा कोस्ट, कनाडा तट के पास स्थित है। ठीक है, कनाडा तट के पास स्थित, समझ में आई बात, फिशिंग रीजन है, कनाडा तट के पास में। ठीक है, कनाडा तट के पास में। ठीक है, फिशिंग रीजन है, कनाडा तट के पास में है। चलो अब देखो, और देखो इसमें और क्या क्या है। एक हो ही गया, एक कैमन गर्त है यहाँ पर, केमन गर्त है यहाँ पर, एक है केमन गर्त पड़ता है, केमन गर्त है, केमन गर्त है, मतलब ट्रेंच, केमन ट्रेंच है, केमन गर्त है, केमन गर्त है। ठीक है, केमन गर्त है, तो ये केमन ट्रेंच है, वो आपका ये कैरिबियन जो सी है ना, इस कैरिबियन सी रीजन में। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा, ये मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी है, यहाँ पर आपका पड़ता है क्यूबा। ठीक है, तो मैं कल ना एक बार इसके वो बता दूंगा कौन कौन से। अच्छा चलो आज ही बताते हैं, कल को कौन देखा, कल को कौन देखेगा, आज ही बताते हैं। ग्रैंड बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो गया, एक आपका रोमांस ट्रेंच है ना, यहाँ पर रोमांस ट्रेंच, रोमांस ट्रेंच ये यहाँ पर पड़ता है रोमांस ट्रेंच पड़ता है, रोमांस ट्रेंच, रोमांस ट्रेंच, रोमांस ट्रेंच, रोमांस करता है, रोमांस करता है।
ठीक है, रोमांस करते हैं। और एक सैंडविच करते हैं और फोकलैंड द्वीप है। एक सैंडविच करते सैंडविच, सैंडविच फ्रेंच, सैंडविच करते हैं, सैंडविच करते हैं, सैंडविच करते हैं। और एक जो है यहाँ पर पड़ता है फोकलैंड, फोकलैंड द्वीप पड़ता है, फोकलैंड द्वीप पड़ता है, फोकलैंड द्वीप पड़ता है, फोकलैंड द्वीप पड़ता है, फोकलैंड आइलैंड पड़ता है, फोकलैंड द्वीप पड़ता है, फोकलैंड आइलैंड पड़ता है ना। फोकलैंड आइलैंड पड़ता है, फोकलैंड द्वीप पड़ता है यहाँ पर। फोकलैंड की धारा, जल धारा हम पढ़ेंगे एक आगे चलकर। तो फोकलैंड की धारा आएगी एक, ठीक है। फोकलैंड की ना धारा आएगी एक, फोकलैंड की धारा आएगी, ठीक है। फोकलैंड की एक धारा आती है। हाँ, रोमांस ट्रेंच क्या हो गया? क्या हो गया? रोमांस ट्रेंच हो गया तो क्या हो गया इसमें? बढ़िया है। इसका मतलब है कि नाम है रोमांस ट्रेंच, वैसा कोई विशेष चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट हो रहा है, अब तुम्हें इस चीज की खुशी मनाओ बेटा। मिठाई बांटना शुरू कर दो पूरे गांव में ना, मिठाई बांट लो। वेरी गुड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डॉगर बैंक पड़ता है, एक डोगर बैंक पड़ता है, एक इसके पास में पड़ता है ली हार्वे, हावरे है ना, ली हावरे एक डोगर बैंक है। डोगर बैंक मछली पालन के क्षेत्र है। और एक जो है ना यहाँ पर ली हावरे बैंक, ली हावरे बैंक पड़ता है। बैंक का मतलब ये नहीं है कि पैसे का बैंक है, कि पानी में बैंक बनाया हुआ, कोई कभी ऐसी इमेजिनेशन कर, तो बैंक का मतलब है ऐसा समुद्री तट जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लैंकटन इकट्ठा हो जाता है ना, प्लैंकटन बहुत सारा यहाँ पर पाया जाता है। प्लैंकटन मतलब एक फाइटो प्लैंकटन, एक जो प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन मिलता है। और मछलियां जो है उस खाने की तलाश में, और यहाँ पर खूब सारी बड़े स्तर पर रहती हैं, और लोग यहाँ से मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ली हावरे ये पड़ता है। अब दो तीन द्वीपों के नाम है उत्तर से दक्षिण। एक अजोर्स द्वीप है, एक मेदिरा द्वीप है। एजोर से एक मेदिरा है, एजोर से मेदिरा है। और एक स्पेन का पड़ता है जिसका नाम है कैनरी द्वीप है, स्पेन का। तो एक तो द्वीप पड़ता है कौन सा, तो ये द्वीप तो पड़ता है आपका कौन सा, ये पड़ता है एजोर्स, अजोर्स द्वीप है, अजोर्स। एजोर्स आइलैंड है, अजोर्स द्वीप है। एक एजोर्स द्वीप के अलावा एक कौन सा है, एक द्वीप और कौन सा है, एक द्वीप और आएगा जिसका नाम है मेदिरा, मेदिरा द्वीप पड़ता है, मेदिरा द्वीप पड़ता है, मेदिरा द्वीप पड़ता है। और एक जो है ना, एक आपका ये है, दोनों ही पुर्तगाल के ना, पुर्तगाल के हैं, एक स्पेन का है। और इस पुर्तगाल के हैं दोनों। एक है केनरी द्वीप, केनरी की धारा आएगी कल, केनरी आइलैंड है, केनरी द्वीप पड़ता है, केनरी की धारा यहाँ पर कल पढ़ेंगे बेटा। और ये पुर्तगाल का है, ये पुर्तगाल का है। इस पूरे मैप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना लो। ये जितने भी टोपोग्राफीज है ना, जितने भी टोपोग्राफी हैं, ये सब के सब जो है ना, उच्चावच कह दो, टोपोग्राफी कह दो, कुछ भी कह दो इसको, ये सब किसके हैं, अटलांटिक ओशियन के। ये जल्दी से फटाफट एक बार आप कर लो। इसको जल्दी फटाफट इन सारी चीजों को आप बना लो। एग्जाम में जब आएंगे ना, तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, बता रहा हूँ। ध्यान रखना, कर नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसको बना लो जल्दी से।
बना लिया सबने? बना लिया? वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, अरे कल की वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है ये, केजीएस यूजर, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है ये। संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ये, बावड़ा। कौन समझाए, दिमाग खराब चल रहा है तुम्हारा तो बेटा। कुछ अच्छा खाया करो, कुछ बढ़िया, समझे बेटा? अच्छा खाया करो, कुछ अच्छा भोजन लिया करो कुछ, ताकि दिमाग सही संतुलित रहे तुम्हारा, ठीक है ना? है ना बच्चा? कुछ अच्छा भोजन शुरू करो, ठीक है? बढ़िया खाना शुरू करो कुछ, ताकि दिमाग तुम्हारा जो है ना, वो थोड़ा बैलेंस रहे। ये संस्कृत नहीं चल रही, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का। कुछ अच्छा खाना शुरू करो, समझ गए बात को? हो गया सबका? तो मैं एक बार आपको इसके कुछ सीमांत वगैरह दिखाता हूँ, उनको देखो एक बार तुम लोग, समझो एक डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझो। देखो, कुछ कुछ जल संधि वगैरह हैं, उनको भी देख लो एक बार। लिखोगे यहाँ पर जल संधि लिखोगे अब आप, स्ट्रेट्स है ना, हेडिंग लिखो स्ट्रेट, लिखो स्ट्रेट, स्ट्रेट्स, लिखो जल संधियाँ, जल संधियाँ लिखो, जल संधियाँ। कौन कौन सी जल संधियाँ कहाँ कहाँ पर है, तो एक बार आ जाओ, इसके ऊपर आ जाते हैं। अब आप एक काम करो, स्ट्रेट्स में अब आप लिखो, स्ट्रेट्स में आप लिखोगे, और देखो एक बार, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जल संधि कौन कौन सी हैं, तो ये यहाँ पर ना, यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ पर आपका पड़ेगा, ठीक है? साउथ अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है? ये साउथ अमेरिका है, इसको बोलते हैं क्यूबा, चीनी का कटोरा। ये है हैती, क्यूबा है, हैती है ना, जमैका है, जमैका, ठीक है? जमैका है, प्यूर्टो है, यहाँ पर द्वीप आ गया प्यूर्टो, है ना? और भी है कई सारे, डोमिनिक वगैरह और कई हैं। और ये जो सागर है, इसका नाम है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर। और ये ना, यहाँ पर एक देश पड़ता है वेनेजुएला, एक देश पड़ता है वेनेजुएला। और ये जो एक लेक है, इसका नाम है मेरा कैबो, मेरा कैबो लेक, मेरा कैबो, मेरा कैबो लेक।
मैराकैबो झील है, मैराकैबो झील है, ठीक है, मैराकैबो झील है, मैराकैबो झील है, ठीक है, मैराकैबो झील आएगी, राइट। ये मैराकैबो झील है, ये मिडिल अमेरिका इसको बोलते हैं बच्चा, मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका है, मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका। 7 देश इसमें आते हैं मैक्सिको के नीचे, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, बेलीज, एल सल्वाडोर, ऐसे करके। और ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है बच्चा, मैक्सिको की खाड़ी, अंग्रेजी में कहीं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये क्यूबा, ये क्यूबा है, ये क्यूबा है, क्यूबा, ये इधर जो है ना, ये कैरिबियन सी हो गई, ये ना, ये जलीय भाग जो है, ये वाला जो जलीय भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चा यूकाटन चैनल बोलते हैं इसको, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल बोलते हैं इसको, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल। और यहाँ पर ना इसको बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। अभी आप पूछोगे सर क्या फ़र्क है दोनों में, अभी बताएंगे। फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये समझने की दो चीज़ें हैं, एक यूकाटन चैनल है यहाँ पर और एक फ्लोरिडा स्ट्रेट है, ये दो चीज़ें आपको समझनी है। देखो स्ट्रेट और चैनल में क्या फ़र्क है। स्ट्रेट नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू आइसलैंड, आइलैंड, आइलैंड, टू आइलैंड, है ना, टू आइलैंड्स, दो द्वीपों के बीच, या दो आइलैंड्स और लैंड्स, आप ये भी कह सकते हो ना, आइलैंड और लैंड्स, जरूरी थोड़ी आइलैंड ही हो हमेशा। देखो दो वाटर बॉडी है कोई, जो दो लैंड एरिया है दो आइलैंड्स के बीच में है। जैसे ये फ्लोरिडा है, यहाँ पर एक फ्लोरिडा पड़ता है, यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत है फ्लोरिडा। तो ये हो गया एक तो यूएसए और एक हो गया क्यूबा, एक लैंड है कोई, मतलब मेन लैंड है, एक आइलैंड है, ठीक है। दोनों के बीच का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, इसका नाम है फ्लोरिडा स्ट्रेट। नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू आइलैंड्स और लैंड्स, तो दो के बीच में नैरो वाटर बॉडी होगी, विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज, है ना। दो लैंड्स के बीच में नैरो वाटर बॉडी होगी, विच कनेक्ट, जो जोड़ती है बड़े जलीय भागों को, विच कनेक्ट, विच कनेक्ट, विच कनेक्ट, कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडी, वाटर बॉडी, टू लार्ज वाटर बॉडी, टू लार्ज वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है। ये लो जी, दो बड़े जलीय भागों को जो जोड़ती है उसको बोलते हैं ना। तो एक संकरा जलीय भाग, हिंदी वर्ड लिख दो, एक संकरा जलीय भाग, संकरा जलीय भाग जो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है, जो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है, जलीय भागों को जोड़ता है, दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है, संकरा जलीय भाग होता है, बड़े जलीय भागों को जोड़ता है। फ्लोरिडा स्ट्रेट सेपरेट्स यूएसए एंड क्यूबा, यूएसए क्यूबा को सेपरेट करेगा, मैक्सिको की खाड़ी को नॉर्थ अटलांटिक सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को आपस में जोड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं जिसका नाम है फ्लोरिडा स्ट्रेट,
इसको लिखो फ्लोरिडा जल संधि। अब मैं चैनल भी बता दूंगा ना, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। इसके बारे में बच्चा, फ्लोरिडा स्टेट के बारे में क्या कहेंगे? कनेक्ट्स, जोड़ता है, किन किन को जोड़ता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड, किनको जोड़ेगा? गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, राइट, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये लो जी। और सेपरेट्स, सेपरेट्स अलग करता है ना, पृथक करता है। और ये पृथक करती है या करता है, जल संधि पृथक करती है, किनको पृथक करती है? फ्लोरिडा यूएसए, फ्लोरिडा यूएसए एंड क्यूबा, है ना, फ्लोरिडा यूएसए का है और क्यूबा है। सच में ओवरफ्लो हो रहा है क्या? पहली बार ज्योग्राफी पढ़ने का मन था, पर यहाँ सब देखकर भूख लग रहा है, बुखार लग गया। हाँ बढ़िया है बेटा, तुम्हें लगना भी चाहिए ना। महाद्वीप कहाँ है? मैप में कैसे याद रहेगा, इसमें कौन सा लफड़ा है ना। भाई देखो, अब तुम ना, अब तुम सोचते हो कि मैं एक काम करूं। देखो दो तरीके होते हैं बेटा, ये दो तरीके होती हैं। एक तरीका होता है कि मैं आपको ऊपरी ऊपरी स्तर की, ऊपरी सतही चीजें बता करके निकल जाऊं। आपको लगेगा सर बढ़िया 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 बढ़िया, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, जल्दी जल्दी सर ने टाइम से सिलेबस कोर्स कर दिया, बहुत पहले करवा दिया और मजा आ गया, और चीजें याद भी हो गई। इतनी तो चीजें हैं, चार चीजें याद भी हो गई, फिर क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। और ड्रीम्स हैं, सपने होते हैं घर वालों के, समझे? तुम्हारी तो पागलों, तुम्हारी तो नौकरी इस तरीके की है, तुम्हारी तो लिमिट है एज की और भी ज्यादा। तुम 42 साल तक तुम थोड़ी ना लेफ्टिनेंट बनोगे, एज लिमिट है तुम्हारी तो। बताओ वो जस्टिफाई कैसे होगा? आप मुझे एक चीज समझाओ, जस्टिफाई नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं होगा भाई। और थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और अच्छा कंटेंट अगर मिल गया बढ़िया, तो आराम से तुम ना, जो है बड़े आराम से तुम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, नौकरी लग जाओगे, फिर याद करोगे और फिर रिकमेंड करोगे हमें ही, हमारे लिए, कि यार वहां जाओ यार, वो ठीक पढ़ाते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं। तो आज ना ऊपर ऊपर का पढ़ा करके बेवकूफ बनाना आसान है ना। हाँ, हर चीज की शॉर्ट चीज ना, कोई शॉर्ट नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा है मेरे पास ना, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे बेवकूफ बनाया जा सके। मेरे पास एक ही तरीका है, जो आता है पढ़ा देता हूँ आपको ठीक तरीके से। सॉरी, मुझे तो आता ज्यादा है थोड़ा सा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उतना पढ़ा देता हूँ। नीड क्या है तुम्हारे एनडीए की, सीडीएस की, सीएपीएफ की, वो मुझे पता है, तो मैं वो करवाता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली चलता हूँ। और तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो जाएंगे एग्जाम में। 70 to 80% की मैंने गारंटी ले रखी है। 80% क्वेश्चन तुम्हारे क्लास नोट से मिल जाएंगे, इतना जानता हूँ बस मैं। 20-22 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन आपके नोट्स में से आपको मिलेंगे। आराम से बना पाओगे, इतने क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं आएगी। अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट और डालोगे तो दो क्वेश्चन और फालतू हो जाएंगे। तो इसलिए ना थोड़ा सा मतलब बर्डन तो दिमाग के ऊपर पड़ेगा, लेकिन प्लीज आप थोड़ा मेंटेन अपने आप को करो और चीजों के साथ चलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ शॉर्ट नहीं यार, तुम ऐसे ही पढ़ो भाई अच्छी तरीके से चीजों को ना। ऐसे ही पढ़ो तुम, ठीक है? तो देखो एक बार, अब वापिस सुन लो। जल क्या होती है? खंडों के बीच, या दो जो लैंड्स होते हैं, दो आइलैंड्स होते हैं, उनके बीच की नैरो वाटर बॉडी होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट इज नैरो वाटर बॉडी, है ना। और ये जो वाटर बॉडी होती है ना, ये दो
लैंड्स को तो सेपरेट कर रही है, बट दो जो वाटर बॉडी होती है उनको जोड़ती है, लार्ज वाटर बॉडी, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड ये कौन है, ये है अटलांटिक ओशियन। ये ना एक कहलाएगी आपकी, एक कोई ना कोई स्टेट है। चैनल होता है, चैनल थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा होता है ना, तो चौड़ा होता है, बहुत सारे आइलैंड वगैरह नहीं होते, स्टेट में से कई आइलैंड मिल जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत खुला होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, उसको हम चैनल बोलते हैं। मतलब वो भी वही है जो दो लैंड को अलग सेपरेट करेगा और दो वाटर बॉडीज को, एंड मेक्सिको, तो अपना आप लोग को चैनल, और ये का नाम है यूकाटन, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल। और यूकाटन चैनल की जब बात करोगे, तो यूकाटन चैनल की जब बात करोगे, यूकाटन चैनल की बात करोगे तो थोड़ा ध्यान दो, यूकाटन चैनल की जब बात करोगे तो यूकाटन चैनल जो है ना, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट, जोड़ता है, किनको जोड़ता है, तो ये कनेक्ट करता है, किनको कनेक्ट करता है, कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको एंड कैरिबियन, कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको, सेपरेट्स, सेपरेट्स, अलग करता है किनको, अलग करता है किनको, तो ये दोस्तों अलग करेगा किसको, ये करेगा मैक्सिको, मैक्सिको एंड क्यूबा, मैक्सिको एंड क्यूबा, राइट, मैक्सिको एंड क्यूबा, मैक्सिको एंड क्यूबा, मैक्सिको एंड क्यूबा, ठीक है। तो ये आपके दो स्टेट है बहुत महत्वपूर्ण। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अब मैं एक और चीज पर आता हूँ, और एक और चीज है उसको देखो, अगला उस पर आओ। यहाँ पर आओ एक बार, और इसके अंदर आप जब आओगे तो थोड़ा सा प्लीज आप ध्यान दो एक बार। ये ना, ये आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड है। और इस तरफ जो है आइसलैंड, आइसलैंड है, और ये आर्कटिक सर्किल जिसको बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, 66.5 उत्तरी अक्षांश, या इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्कटिक सर्किल। इसमें देखो आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पड़ता है आइसलैंड है, आइसलैंड पड़ता है, आइसलैंड। और ये जो है ना, ये बड़ा, ये जो जल है, ये जो पानी है, ये जो पानी है, इसका नाम है कौन सा, तो ये स्टेट है डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क स्टेट है ये। डेनमार्क तो सर यहाँ पर है, ये है डेनमार्क तो, यहाँ पर है डेनमार्क तो, ये है डेनमार्क तो यहाँ पर, डेनमार्क तो यहाँ पर है सर, डेनमार्क ये देश है, डेनमार्क तो, स्टेट यहाँ पर क्या है, तो ग्रीनलैंड जो है ना, इसके ऊपर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। फिजिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। आप जब देखते हो पीछे, आपने जो देखा था, देखो पीछे देखो आप एक बार, यहाँ पर ये रहा ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड फिजिकली पार्ट किसका है, तो फिजिकली पार्ट किसका है, नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन अधिकार या राइट किसका है, तो यहाँ पर डेनमार्क, इसका अधिकार है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, ये बात समझ में आई।
ये बात कुछ पल्ले पड़ी? यहाँ पर देखो एक बार, डेनमार्क की लोकेशन देखो। अरे भाई कहाँ पर हो? तो ये देखो एक बार, यहाँ ग्रीनलैंड फिजिकली पार्ट किसका है? पानी दे दो, पानी नहीं है। फिजिकली पार्ट किसका है? नॉर्थ अमेरिका का। फिजिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। लेकिन अधिकार किसका है? तो ये किसके अंडर है? तो ये इसके अधिकार में है ना। तो आप इसके बारे में कहोगे फिजिकली पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, बट पॉलिटिकली डेनमार्क हैज, डेनमार्क फिजिकली पार्ट ऑफ डेनमार्क, नहीं पॉलिटिकली पार्ट ऑफ डेनमार्क, यूरोपियन कंट्री, कंट्री डेनमार्क। हाँ, आप क्या कहोगे? हिंदी में लिख दो इसको। भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, भौतिक रूप से भौतिक रूप से, भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है। परंतु राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से यूरोपीय देश, यूरोपीय देश डेनमार्क के अधिकार में, डेनमार्क के अधिकार में, डेनमार्क के अधिकार में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और डेनमार्क स्टेट है, ग्रीनलैंड आइसलैंड को सेपरेट करती है। और ये जो सी है ना, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी बोलते हैं, ग्रीनलैंड सी बोलते हैं इसको, ग्रीनलैंड सी बोलते हैं। और ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे देश के साथ में लगता है, तो इसका नाम है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वे के साथ लगता है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सी इज द पार्ट ऑफ, इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये नॉर्थ अटलांटिक है, राइट, नॉर्थ अटलांटिक है ये वाला, अटलांटिक ओशियन है लेकिन नॉर्थ। ये कुछ पल्ले पड़ा, डेनमार्क स्टेट किन को सेपरेट करती है? आइसलैंड को किससे अलग करती है? आइसलैंड को किससे अलग करती है? ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड को आपस में अलग करती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इधर देखते हैं फिर कौन कौन से चैनल है, ठीक है। और देखो, और दिखाता हूँ मैं कुछ स्ट्रीट।
इसको लिख लो, ये लिख लेना, ये बना लेना ऐसे ही, ठीक है ना। ये दो बना करके इसमें एक डायग्राम और ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखो, मैं जो ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा मतलब इस तरीके से घुमाया जा सकता है, ऐसे ऐसे घुमाया जा सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा वैसे बना दे रहा हूँ, एक बार यहाँ पर बना दे रहा हूँ हाथ से। जब अपने इस तरीके से आते हैं ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये जो है ना, इस तरीके से आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, ग्रीनलैंड दिखेगा, ठीक है, ग्रीनलैंड। एक्चुअल में आपको वहां पर भी दिखाना चाह रहा हूँ मैं। और ये बैफिन, ये बैफिन, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड दिखेगा, राइट। और ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कनाडा है, ये कनाडा, कनाडा, कनाडा है, यहाँ पर कनाडा है। तो ये जो ना, ये कनाडा का हिस्सा है, कनाडा, कनाडा वाला हिस्सा। ये देखो ऐसे, ये वाला हिस्सा यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये हडसन की खाड़ी है यहाँ पर, बे ऑफ हडसन इसको बोलते हैं, बे ऑफ हडसन बोलते हैं, बे ऑफ हडसन, बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी बोलते हैं, हडसन की खाड़ी बोलते हैं, हडसन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी, ठीक है, हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी है। ये ग्रीनलैंड हो ही गई, तो आप जान ही गए सारे लोग, है ना। और ये नूक जो है यहाँ पर नगर है सबसे बड़ा, कैपिटल सिटी नूक, यहाँ पर, यहाँ पर नूक नगर पड़ता है, नूक, नूक नगर, नूक नगर सबसे बड़ा नगर है ग्रीनलैंड का। और ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर ये आइसलैंड हो गया, है ना। और नूक जो है ना, ग्रीनलैंड की राजधानी, ध्यान रखना। ये डेनमार्क स्टेट आपने पढ़ ली बेटा ना, डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क स्टेट आप देख चुके हैं, ठीक है। ये हो गई। और ये ना, ये वाले जो स्टेट है, इसको बोलते हैं लेब्राडोर सी, इसको बोलते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर सी बोलते हैं, लेब्राडोर सी बोलते हैं, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर बोलते हैं, लेब्राडोर सागर है। और ये बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, और ये बैफिन द्वीप है, बैफिन द्वीप है, बैफिन द्वीप है, ये बैफिन द्वीप पड़ता है। तो डेविस स्ट्रेट जो है ना, डेविस स्ट्रेट सेपरेट्स, डेविस स्ट्रेट सेपरेट्स, क्या कहोगे, ये सेपरेट करती है किसको, बैफिन आइलैंड को और ग्रीनलैंड को। जैसे कि डेनमार्क किसको सेपरेट करती थी, डेनमार्क और आइसलैंड को। और ये कनेक्ट करती है लैब्राडोर सी और किसको, तो लैब्राडोर सी को किससे अलग कर कनेक्ट करती है, बैफिन सी से। तो ये कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा ना। गर्त नहीं समझे तो भाई क्या बताऊं, मैंने गर्त बताया था, दो प्लेटें टकराती हैं तो बीच में ऐसे गड्ढा बनता है, ऐसे वी शेप, उसको गर्त बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। अब तुमने ध्यान नहीं दिया पिछली क्लास में, क्या करूं बताओ। तो ये कुल मिलाकर के तुम्हारी स्टेट है। तो एक आपकी बैफिन हो गई, एक तो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डेविस स्टेट हो गई। तो ये जो स्टेट है ना, इसको बोलते हैं डेविस स्टेट, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि,
जल संधि, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट है ना, डेविस जल संधि है, डेविस स्ट्रेट है ना। ये नूक नगर है, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल है नूक नगर, सबसे बड़ा नगर भी डेनमार्क का यही है। ठीक है, तो एक बैफिन स्टेट, एक डेविस स्टेट हो गई, एक डेनमार्क हो गई, एक यूकाटन हो गई, एक फ्लोरिडा हो गई। आज के लिए इतना ही बहुत है ना, इसको रिवाइज कर लेना सही तरीके से। ठीक है, इसको ठीक तरीके से रिवाइज कर लेना है ना। इसको सही से रिवाइज कर लोगे तो बात बन जाएगी, फिर कल आगे पढ़ते हैं इसको। इसको पढ़ लेना भाई।